आपको अपनी परिस्थितियों को क्या बोलना है? What do you have to say to your आपको भीख नहीं circumstance? ओ प्रभु जी कब करेगा प्रभु? Oh, don't beg, oh Lord. What प्रभु कह रहा है मुझसे मत बोल, God is saying, don't speak to me. अपनी परिस्थिति को बोल जो मैंने बोला है अपने वचन में। Speak to your situation, what I have said तू in my बहुत word. सालों से मेरे को देखकर रोती है, मुझे देखकर मत रो। अपनी परिस्थिति के ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू कर, अपने बच्चे के ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू कर। मेरा बच्चा ऑटिज्म से बाहर आ रहा है, मेरा बेटा ड्रग एडिक्शन से बाहर आ रहा है यीशु के नाम में। That's what true prayer is. Prayer is not begging before God. ये सच्ची प्रार्थना है, प्रार्थना भीख मांगना नहीं परमेश्वर। Prayer is hearing what God is saying and then declaring it on this earth as His representative. प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से सुनकर इस पृथ्वी पर वो बोलना जो वो कहता है। आपको परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या कहता है मेरे बच्चे की सिचुएशन में? You have to ask God, Lord, तू what do मेरी you say? परिस्थिति में क्या कहता है प्रभु? God, what do you say about my situation? और जो प्रभु कहता है अपने वचन में, And whatever God says in His उसकी word, भविष्यवाणी करना शुरू करो यीशु के नाम में। start to speak that, start to declare that, prophesy that. क्या प्रभु ने इज़ीकियल को बोला मुझसे भीख मांग? Did God tell Ezekiel, beg me? प्रभु ने कहा अपनी इस सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर। God told him, prophesy to these dry bones. आज रात Tonight, अरुणाचल, आज रात Arunachal, tonight, आप में से हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से भविष्यवाणी करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। each one of you is going to prophesy to your situation in Jesus' name. और क्या आप बोलोगे And what will जो you say? परमेश्वर का वचन कहता है? Whatever the word of God says. अगर डॉक्टर ने आपको लिख कर दे दिया है तू ज्यादा नहीं जिएगा, आपको डेथ सेंटेंस दे दिया है, बोला है ये बीमारी लाइलाज है, तू जल्दी मर जाएगा, If the doctors have given you a death sentence and said you will not live long, you will die. उसका वचन क्या कहता है? What does God's word उसका say? वचन कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। His word says, I will give you a long life and show you my salvation. मगर केवल क्योंकि ये वचन में लिखा है इसका मतलब ये नहीं अपने आप वो पूरा हो जाएगा आपके जीवन में। But because it is written in the word, it will not automatically happen. आपको अपनी परिस्थिति पर वो भविष्यवाणी करनी पड़ेगी जो परमेश्वर का वचन कहता है। You have to prophesy to your situation what the word of God tells. आपको बोलना पड़ेगा उस कैंसर को, कैंसर तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है वो मेरे दिनों को पूरा करेगा, वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। You will have to tell that cancer, you will not kill me because the word of my God says He will satisfy me with a long life. क्योंकि कई लोग सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो केवल भीख मांग सकता हूं, मैं केवल गिड़गिड़ा सकता हूं। परमेश्वर कह रहा नहीं, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम गिड़गिड़ाओगे नहीं, तुम आज रात भविष्यवाणी करोगे अपनी परिस्थिति के ऊपर। Because some people think, what can I do? I can just beg and plead God. No, He's saying you don't have to beg. You are my son, my daughter. Prophesy to your situation. मैं आज रात आपको ये बताने के लिए आया हूं, कोई परमेश्वर का दास आपका उत्तर नहीं है। I have come to tell you tonight, no man of God is your answer. I am not your answer. मैं आपका उत्तर नहीं हूं। The word of the Lord is your answer. परमेश्वर का वचन आपका उत्तर The है। word of the living God is your answer, Arunachal. जीवित परमेश्वर का वचन आपका उत्तर है। There is अरुणाचल। power in the living word of God. परमेश्वर के जीवित वचन में सामर्थ्य है। जब आपको रात को 3 बजे पेट में दर्द होगा, कौन सी हीलिंग मीटिंग में भागोगे? If you have stomach ache at 3 a.m. in the night, which healing meeting will you run to? कौन से पास्टर के पास भागोगे? Which pastor will you run to? नहीं, आपको ये सीखना पड़ेगा आपका अधिकार क्या है जो मसीह यीशु ने आपको दिया है। No, you will have to learn what is your authority that Jesus gave to you. I have come to teach you what belongs to you in Christ Jesus. मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं कि मसीह में आपको क्या मिला है। The Bible says He has made us kings and priests in Christ. बाइबल कहती है उसने हमें राजा और याजक बनाया है। आप भिखारी नहीं हो, आप उत्तराधिकारी हो यीशु के नाम में। You are not a beggar, you are an heir of God in Jesus' name. परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु और जीवन हमारी जीभ में है। The word of God says life and death is in our tongue. और जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसके फल भी खाएगा। And anyone who knows how to use it will eat its fruit.
जब परमेश्वर ने मुझे ये सिखाने लगा, जब ये प्रकाशन देने लगा, When God taught me this तो revelation, मेरा गिड़गिड़ाना बदल गया और गिड़गिड़ाना घोषणा में बदल गया। my begging changed and my begging became declarations. जो पहले मैं गिड़गिड़ाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, When I used to beg in the अब presence of मैं God, परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगा अपनी परिस्थितियों के ऊपर। now I started to declare God's word over my और हल्के situation. हल्के मेरी सारी परिस्थिति बदलने लगी, एक के बाद एक परिस्थिति बदलने लगी। और अरुणाचल, आज रात जैसे आप अपनी परिस्थिति में भविष्यवाणी करोगे, मैं आपको इस बात को बताता हूं कि आज आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है यीशु के नाम में। And one after the other, my circumstances changed. And Arunachal, as you prophesy tonight, I'm telling you, your situations will change in Jesus' name. क्यों? Why? Not because you're trusting a man, इसलिए नहीं कि आप इंसान पे भरोसा कर रहे हो, but because you're trusting the living word of God. लेकिन इसलिए कि आप जीवित परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर रहे हो। No matter what your question is, आपका सवाल कुछ भी क्यों ना हो, the answer is the living word of God. उसका उत्तर परमेश्वर का जीवित वचन है। अब मैंने आपको कहा कि no man of God is your answer. That does not mean we'll despise men of God. I told you, कोई परमेश्वर का दास आपका उत्तर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के दासों का निरादर करें। Honor your pastors. अपने पास्टर का आदर करो, Honor your mother and father. अपने माता पिता का आदर करो, Because the word teaches us that. वचन सिखाता है हमेशा। There is great blessing in honoring your elders. बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने अगुओं का, अपने बड़ों का आदर करने में। So many young people are dying early because they don't honor their mom and dad. इतने जवान लोग जल्दी मर गए क्योंकि अपने माता पिता का आदर नहीं करते। The Bible says if you honor your mother and father, your life, it will be well with you and you will live long on this earth. बाइबल कहती है अगर अपने माता पिता का आदर करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा और पृथ्वी पे लंबा जीवन जियोगे। So honor your pastors. इसलिए अपने पास्टर का आदर करो, Honor your elders. अपने बड़ों का आदर करो। But you cannot live your life with their faith. लेकिन अपनी जिंदगी उनके भरोसे, उनके विश्वास पे नहीं जी सकते आप। आपके पापा ने खाना खा लिया तो आपका पेट भर जाता है? When your father eats food, is your stomach full? हाँ? या आप भी खाते हो? Or do you also eat food? आपकी मम्मी ने खाना खा लिया तो आपका पेट भर जाता है? Your mom eats food, your stomach is full? In the same way. ऐसे ही। हमारे घर में हमारी मम्मी प्रेयर करती है। Oh, our mummy prays in our family. No. Your नहीं, mom. नहीं, नहीं। You will have to develop your own faith. आपको खुद का विश्वास मजबूत करना है। You will have to become a faith giant. आपको विश्वास में महान बनना होगा। कितने लोग कह रहे हैं मैं विश्वास का योद्धा बनने के लिए तैयार हूं? How many are saying I'm ready to be a faith giant? तो फिर तलवार निकालनी पड़ेगी। Then you have to draw out your sword. तलवार निकालनी पड़ेगी। Draw out your sword. कई लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं उनको सता रही हैं। आज रात अपनी तलवारें निकालो। Some people are tormented by और demons. तलवार क्या है? Tonight take out your sword. परमेश्वर का जीवित वचन है। The living word of Put God. God's word in your heart. Put परमेश्वर का God's वचन word अपने in दिल your में डालो। mouth. अपने मुंह में डालो वचन को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Lord Jesus said, जो कोई इस पहाड़ से कहे, whoever says to this mountain. Put Mark 11:23. मरकुस 11:23। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे। Jesus said, I tell you the truth, whoever says to this mountain. ये पहाड़ क्या है? What is a mountain? What is a mountain? क्या है पहाड़? Mountain is anything that is too big for you. पहाड़ एक ऐसी बात है जो आपके लिए बहुत बड़ी है। Maybe your cancer is your mountain. शायद किसी का कैंसर उसका माउंटेन हो, Maybe your husband's sickness is your mountain. किसी के पति की बीमारी उसके लिए Your माउंटेन हो, debt is your mountain. आपका कर्जा Your माउंटेन हो, depression is your mountain. आपका डिप्रेशन Your माउंटेन हो, marital problem is your mountain. शादी में समस्या माउंटेन हो, Something that you think is impossible, like this will never move from my life. कोई ऐसी चीज आपको जो लगता है कि ये तो कभी मेरी जिंदगी से नहीं जाएगा। मगर यीशु मसीह कह रहे हैं, But Jesus is saying, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। most assuredly I tell you. That means you can bet your life on what Jesus is saying. इसका मतलब अपनी जिंदगी आप दाव पे लगा सकते हो जो यीशु कह रहे हैं उसके वो लिए। कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं He's saying, I tell you the truth. कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, Whoever says to this mountain, क्या कहे पहाड़ से? says what? कि तू उखड़ जा। Be removed. पहाड़ Mountain, उखड़ जा। be removed. कैंसर Cancer, उखड़ जा। be
be removed. Autism, Autism, उखड़ जा. be removed. No matter what the situation is. चाहे कुछ भी क्यों ना हो. यीशु ने ये नहीं कहा, Jesus did not जो say, कोई मुझसे कहता है अपने पहाड़ के बारे में, whoever tells me about his mountain, और मैं फिर उसके पहाड़ से कहूंगा and I will tell his mountain, कि पहाड़ mountain, मेरे बच्चे के जीवन से उखड़ जा. get out of my son's life. That's not what Jesus said. नहीं, यीशु ने ये नहीं It would have been बोला. awesome if he would have said that. बहुत अच्छा होता अगर ये बोला होता तो. But that's not what he said. पर लेकिन यीशु ने ये नहीं बोला है. उसने कहा He said, whosoever. जो कोई, जो कोई. whoever, जो कोई मतलब whoever means कोई भी ट्राइब से हो, any tribe, कैसा भी, छोटा हो, लंबा हो, पतला हो, short, मोटा हो, tall, thin, पढ़ा fat, लिखा हो, अनपढ़ हो, educated, अमीर हो, uneducated, गरीब हो, rich, poor, इंडियन हो, Indian, अफ्रीकन हो, African, अमेरिकन हो, American, फर्क नहीं पड़ता. doesn't जो matter. कोई Whoever इस पहाड़ से says कहेगा, to this mountain, whosoever. जो कोई. Is there a whosoever in this place? क्या यहाँ पर जो कोई है? Is there a whosoever in this place? क्या यहाँ पर कोई जो If you कोई believe है? you are a whosoever, show me your hand. अगर आप मानते हो, अगर जो आप कोई अपना हाथ उठाओ. जो कोई हो, मुझे अपना हाथ दिखाओ. If you are whosoever, lift up your If you hand. are a whosoever, show me your hand. Hallelujah. You know what is the good news? आपको पता है अच्छी खबर क्या है? Jesus believes you can uproot your mountains. यीशु ये मानते हैं कि आप अपना पहाड़ उखाड़ सकते हो. You know, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ. I always say There is a this. song and I love that song. एक गाना है मुझे पसंद है. And the song is, वो गाना ये है Jesus, you can move the mountain. कि यीशु आप पहाड़ को उखाड़ सकते हो. For sure he can move the mountain. हाँ, यीशु उखाड़ सकते हैं. मगर अगर आप वो गाना गा रहे हो, But if you are singing that तो अब song, यीशु आपके लिए गाना गाएगा. so Jesus will sing a song back to But you. my child, I've asked you to move the mountain. कि मेरे बच्चे, मैंने तो तुझे बोला है अपने पहाड़ को उखाड़. Amen. We are telling Jesus to move a mountain when he has told us to move the mountain. हम जीसस को बोल रहे हैं कि आप पहाड़ को उखाड़ दो, और जीसस ने हमें बोला कि तुम पहाड़ को उखाड़ो. ये ऐसा है, आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए. It's like your mom gave you 500 rupees. बेटा सब्जी ले आ. Son, get some vegetables. आपने 500 रुपए अपनी मम्मी को दे दिए. You gave the 500 मम्मी back. सब्जी ले आ. Mama, get some vegetables. मम्मी कह रही हाँ बेटा सब्जी ले आ. Mama is saying, yes son, get some आपने vegetables. पैसे लिए. कह रहा हाँ मम्मी सब्जी ले आ. You're like, yes mom, get some vegetables. यीशु कह रहा है तुम पहाड़ को खाड़ोगे. Jesus is saying, हम you कह रहे हैं uproot the यीशु आप mountain. पहाड़ को We are खाड़ो. saying, Jesus, you uproot the mountain. जो कोई इस पहाड़ से कहे, Whoever will say to this mountain, ओके, कहे says, उखड़ जा. be uprooted. तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़. ये व्हाट इज दैट? ये घोषणा करना है, Be uprooted and ये भविष्यवाणी करना है. go into the sea. This is prophesying and You are declaring. not requesting to the mountain. आप विनती You नहीं are कर रहे. commanding the mountain. आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप कमांड कर You रहे are हो. not requesting that cancer. आप कैंसर से You रिक्वेस्ट are नहीं not कर रहे. requesting that arthritis. आप उस गठिया रोग You are से, not बीमारी requesting से, that heart condition. उस दिल की You बीमारी are से, commanding that sickness and disease आप उसको be आदेश दे रहे हो. uprooted in the name of Jesus. उखड़ जा यीशु के नाम में. उखड़ जा Be और uprooted समुद्र में जा पड़. and go into the और sea अपने मन में संदेह ना करे, and doesn't doubt in his heart मगर विश्वास करे but believes कि जो वो कहता है whatever he says वह हो जाएगा. will happen. तो यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? तो उसके लिए वही होगा. क्या होगा? जो वो कहता है. He will have whatever he says. Jesus believes you can uproot your mountain. यीशु मानते हैं कि आप अपना पहाड़ उखाड़ सकते हो. आज Today, परमेश्वर के बेटे और बेटियां sons and daughters of यहाँ God पर हजारों पहाड़ों को उखाड़ने वाले हैं. are gonna uproot thousands of mountains. Amen. You are gonna uproot your mountain आप उखाड़ोगे अपने पहाड़ों को आज, because Jesus believes that about you. क्योंकि यीशु आपके बारे में ऐसा मानते हैं. But how will you uproot your mountain? पर कैसे उखाड़ोगे पहाड़ों को? You will talk to your mountain. आप आज अपने पहाड़ से बोलोगे. I don't know what your mountain is. मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है, You know what your mountain पर is. आपको तो पता है आपका पहाड़ क्या है. कितने लोग तैयार हैं अपने पहाड़ को उखाड़ने के How लिए? many are ready to uproot their mountain? ऐसे नहीं उखड़ेगा पहाड़. कई लोग कह रहे हैं yeah. You cannot uproot your mountain like this. Yes. Come on. There has to be a lion that will
It has to roar out of you. वो जो शेर है आपके अंदर से दहाड़ना जरूरी है. Hallelujah. Hallelujah. Arunachal, are you ready to uproot the mountains in the name of Arunachal. Jesus? क्या आप तैयार हो यीशु के नाम में पहाड़ों को उखाड़ने के लिए? Nothing shall stand before you as you walk in this authority in the mighty name of Jesus. कोई भी चीज आपके सामने टिक नहीं पाएगी जब आप इस अधिकार में खड़े होते हो.